केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से देश में मीडिया की स्वतंत्रता सवालों के घेरे में है। पत्रकारों को दबाया जा रहा है। छोटी छोटी खबरों को लेकर उन पर सत्ता पक्ष के इशारे पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और अब प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर मोदी राज में कश्मीर पर लिए गए फैसले तक तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएफ नरीमन ने बेहद चुभते हुए सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है जस्टिस नरीमन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने मोदी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हैं, साथ ही सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठाया है। जस्टिस नरीमन ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने पर निर्णय लेने से इनकार करके केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 को दरकिनार करने की अनुमति दे दी है, जिसमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल 1 साल के लिए संभव है। ये उसी हालात में बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल ना हो और चुनाव आयोग को यह ना कहना पड़े कि चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने हाल ही में 3 घटनाओं को लेकर भी तीखा सवाल किया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला भी शामिल है। बीबीसी कार्यालय पर छापेमारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, हालांकि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बताती है, लेकिन उन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। टैक्स छापे मारकर बीबीसी को परेशान किया गया था। यह इस साल की शुरुआत में हुई पहली कठिन संदिग्ध घटना थी। उन्होंने कहा कि जिस क्षण मीडिया पर कोई हमला होता है, अदालतों को फौरन इसे रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पाते हैं कि कुछ स्वतंत्र रिपोर्टिंग के कारण कुछ ऐसा हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप छापा पड़ा है, तो केवल उसी कारण से आपको कहना होगा कि टैक्स छापेमारी अवैध और असंवैधानिक है। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप मीडिया और इस देश की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा आप समाप्त हो गए। ये रक्षक है और ये हमारा रक्षक है, और अगर हमारा रक्षक नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी घटना को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विधेयक ले आई। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। मेरे हिसाब से इसे एक मनमाने कानून के रूप में खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इसके साथ ही केरल के राज्यपाल ने जिस तरह से विधानमंडल से पारित 7 विधेयक रोके और राज्य की विधायी गतिविधि को रोका, वो परेशान करने वाला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।